नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। और आज हमारे साथ आपको बता दें कि बिहार चुनाव पर बात होगी। लगातार अगर बात करें, बिहार में पहले चरण यानी 28 अक्टूबर को चुनाव होना है। लगभग नेताओं ने अपने वादे और इरादे जनता के सामने रख दिए हैं। वादे नौकरियां नौकरियां नौकरियां। अब ये देखना होगा कि बिहार की जनता कितनी नौकरियां चाहती हैं, वो तो वोट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे में लगातार जो नौकरियों का वादा किया जा रहा है, एक तरफ 10 लाख नौकरियों का वादा, तो वहां भारतीय जनता पार्टी 19 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है। इस बार जनता को लुभाने के लिए नौकरियों की बात आ रही है। लेकिन इसी बीच टीका यानी कि फ्री वैक्सीन, ये एक ऐसा मजाक है जो लगातार किया जा रहा था कि वोट देंगे तो फ्री वैक्सीन मिलेगी। भाई जानना ये होगा, जहां वोटिंग नहीं होगी, जहां वोट नहीं देंगे, तो क्या फ्री वैक्सीन टीका नहीं मिलेगा? अब जनता को यह भी देखना होगा। साथ ही साथ ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अगर जीत जाते हैं तो फ्री वैक्सीन देंगे? खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता है तो क्या फिर कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलेगी? बड़े सवाल है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, सुमित ओरछा जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत के साथ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई है मीना कोटवाल, बहुत बहुत स्वागत के साथ। पहला सवाल सुमित ओरछा जी आपसे ही होगा, आप बताइएगा, क्योंकि आप बता पाएंगे बेहतर तरीके से। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि अगर जीत जाते हैं, ये अगर जीत जाते हैं तो ही वैक्सीन मिलेगी। राधिका जी कही गई है, उसको स्पष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण आपके समक्ष रखना चाहता हूं, अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। रखिएगा, वही समझना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश से वायदा किया था कि हम आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के हर नागरिक को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की सुविधा देंगे। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम, जिसे दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देश भी लागू करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, उसे भारत जैसे विकासशील देश ने मोदी जी के नेतृत्व में करने की हिम्मत दिखाई और पूरे देश में हमने इसको करने का काम किया। पूरे देश में इसकी सराहना हुई। 5 राज्य ऐसे सामने निकल कर के आए, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, केरल और उड़ीसा। इन 5 राज्यों ने कहा कि हम इस योजना को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने करार नहीं किया। बड़ी मशक्कत के बाद फिर कुछ राज्य और सामने आए हैं। जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी, जो देश की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए, उनके आरोग्य के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उनको एक मूलभूत सुविधाएं, उज्ज्वला के सिलेंडर हो या मूलभूत सुविधाएं हो, हर व्यक्ति को आवास हो, हर उस आवास में बिजली हो, हम अपने प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। में क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार है। राधिका जी 10 सेकंड और दीजिए। सुमित जी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, और जो मैं आप ये भी तो कहना चाह रहे हैं कि हम भी लागू नहीं होने देंगे। वही बात आप यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम नहीं आएंगे तो वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। यही बात समझ में आ रही है ना? राधिका जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। जो कहा है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इस कोरोना काल में पूरे देश के साथ एक दृष्टि से न्याय किया है, एक दृष्टि के साथ योजनाएं बनाई है। लेकिन जब विपरीत राज्य सरकारें हमारे साथ होती हैं, तो हमारी योजनाओं को, क्योंकि इसमें मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, उसमें वो जनता के हितों को बलि चढ़ाती हैं। इस बात को रेखांकित करने के लिए कही गई बात है। उसका अभिप्राय ये कतई नहीं है कि अगर सरकार नहीं बनी तो वैक्सीन नहीं मिलेगी। पूरे देश ने कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनशीलता और कार्यकर्ताओं का समर्पण देखा है। ऐसा तो कहा तो है, ये तो बता दीजिए। मुफ्त इलाज करवाने तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका को, और हर गरीब के खाते में पैसा और हर घर में राशन पहुंचाने के लेकर के हमारी प्रतिबद्धता को पूरे देश ने देखा है, सराहा है। ये पूरा देश देख रहा है। आप भी देखेंगे, वोट होने के बाद आप भी देखेंगे कि 1.25 लाख लोगों के आवास मध्य प्रदेश सरकार ने लौटा दिए थे कमलनाथ जी ने। आज हमारा देश भर से वादा है। जब मैंने कहा कि विपरीत ध्रुव की सरकारें होती हैं, तो वो केंद्र सरकार की स्कीम्स के साथ में अच्छा सा समन्वय नहीं करती हैं, उनमें विरोध करती हैं, उनमें हाथ खड़े देती हैं, अंशदान नहीं देती हैं। इसलिए जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, उन राज्यों में क्रियान्वयन अच्छे से हो जाता है। और इसलिए हमने कहा है कि बिहार के लोगों को जब हम वैक्सीन फ्री लेकर के आ रहे हैं पूरे देश में, तो उस समय
बिहार की सरकार की जो भूमिका होगी वो ठीक से निर्वहन हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार वहां होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। एक सवाल का जवाब दीजिए, विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों के लिए होता है या राष्ट्रीय मुद्दों के लिए? जरा मुझे बता दीजिएगा, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देखिए, कोई भी चुनाव हो उसमें राजनीतिक दल के सोच, उसकी विचारधारा, उसका जनता की उसकी प्रामाणिकता, उसका पूर्व का अपने वायदों को पूरा करने के प्रति उसका जो प्रामाणिकता है, उसका मूल्यांकन देश की और प्रदेश की जनता करती है। विधानसभा का चुनाव जब होता है तो निश्चित रूप से ही देश की जनता, प्रदेश की जनता ये भी सुनिश्चित करती है कि कौन सी पार्टी हमारे प्रदेश का केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अच्छे से विकास करेगी। और अगर बात तो स्थानीय मुद्दों की होनी चाहिए ना, तो फिर 370 ये पाकिस्तान, देखिए, आप ये एक संघीय ढांचा है। हाँ। यह स्वतंत्र राज्य नहीं है, यह एक संघीय ढांचा है। इसमें राज्यों के प्रत्येक राज्य का विकास, आतंकवाद भी खूब पड़ता है। चलिए सुमित जी, इस पर हम जान लेते हैं ना, मीना कोटवाल से भी जान लेते हैं, क्योंकि मेरा जानना था कि चुनाव जो होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर है या फिर, अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना जनता क्या चाहती है। तमाम नौकरियां नौकरियां नौकरियां, क्योंकि 19 लाख की नौकरियों का जो वादा किया वो भी मैं आपसे जानूंगी, जरा ये आएगी कहां से। मीना कोटवाल जी, आप तो जनता के बीच जाती है, वहां हर एक, मैं कहूं कि दलित परिवार से लेके उन हर एक लोगों से आप मिलती हैं, सुबह से शाम लोगों के बीच रहती हैं। लोग समझ पा रहे हैं, लोग नौकरियों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई 10 लाख का वादा कर रहा है तो कोई 19 लाख का वादा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुमित जी से बताना चाहूंगी कि यहाँ का जो हालात है, यहाँ के जो माहौल है, मैं खुद ग्राउंड पर जा रही हूँ। डोम, मूसड़ और जो भाट हैं यहाँ पे, जो सबसे निम्न स्तर पे हैं, दलितों में भी सबसे नीचे स्तर पे हैं, उन तक तो यहाँ के नेता पहुंचते भी नहीं हैं। हाँ। ये लगा लीजिए, मैं उनसे जब पूछती हूँ कि यहाँ पे कोई नेता आपसे वोट मांगने भी आया, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे पास तो वोट मांगने भी नहीं आए, हमारा तो क्या कहते हैं वोटर आई कार्ड भी नहीं बना है, राशन कार्ड भी नहीं बना है। ये दिक्कतें तो एकदम मामूली है, बेसिक। ठीक है, ये है। और इलाज की अगर बात करें तो मेरे पास जब मैं जाती हूँ ग्राउंड पे, तो कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनके बच्चे जो बीमार हैं, वो मेरे पास आते हैं कि मैडम हमारे बच्चे के लिए कुछ कीजिए, हमारे बच्चे बीमार हैं, इनका इलाज करा रहे, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने शेयर भी किया है 2 लोगों का वीडियो, 2 छोटे छोटे बच्चों का। एक तो 2 साल की बच्ची है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका इतना इलाज कराने के बाद भी उसका जो है स्थिति सही नहीं हो रही। एक जो है बहुत दूर से दादा जो है अपने पोते को लेकर आते हैं, उसके पैर मुड़े हुए हैं, उन तक इलाज नहीं पहुंच रहा है। सुमित जी कह रहे हैं घर घर इलाज पहुंचाने की, कोरोना के टाइम पर भी इलाज पहुंचाने की। कोरोना तो बहुत दूर की बात है, उनके अंदर वो डर ही नहीं है कोरोना का, क्योंकि उससे पहले तो वो भूख से मर रहे हैं और दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। बाढ़ आई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो जो मैं जिस घर में गई थी वो ये तस्वीर है, हकीकत जी, बिल्कुल वही मैंने हकीकत दिखाने की कोशिश की है कि मैं ग्राउंड पर जाऊं और कैसे कैसे हालात हैं। तो उन परिवारों को देखिए, स्कूल में रहने की मजबूरी है, स्कूल में वो रह रहे हैं जहाँ पे ना खाना है ना पानी है, कुछ नहीं, कोई उन तक नहीं पहुंचा, नेता भी नहीं पहुंच रहे हैं। आम इंसान जो गांव है, मेन गांव है, उनसे उनको दूर रखा जाता है, क्योंकि वो छोटी जात के हैं, उनको कोई छू ना ले, उनसे कोई टच ना हो जाए। वो उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जो थाली है घर से लेकर जानी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि वो स्कूल में थाली तक नहीं देते हैं। अगर नहीं थाली लेकर जाएंगे तो पत्तल में आपको खाना देंगे, और खाना भी सबसे आखिरी में देंगे जिसमें पानी मिला देंगे। खिचड़ी देंगे तो पानी मिला हुआ देंगे। बाकी सब जो बच्चे हैं, सवर्ण जाति के जो बच्चे हैं, उनको अच्छा खाना देते हैं, जो स्कूल का स्टाफ है उनको अच्छा खाना दिया जाता है। जो नीचे जाति के बच्चे हैं उनको तो पानी मिला हुआ खाना देते हैं, उसमें भी उनको पत्तल में दिया जाता है कि उनकी झूठन उनको धोनी ना पड़ जाए। पानी जो है घर से लेकर जाना पड़ता है, नहीं तो पूरा पूरा दिन बच्चे भूखे रहते हैं। सुमित जी, मुझे यही दिखाना था, यहाँ पर वो नहीं जानना है आप कितनी नौकरियां, कितने वादे कर रहे हैं, लेकिन जरूरी वो आएगी कहाँ से, जरा हकीकत तो ये है। आप बताइए, इन पर कब ध्यान जाएगा हमारी भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी तमाम पार्टियों का? राधिका जी, इसी बदहाल बिहार को बदलते बदलते भारतीय जनता पार्टी और जी के नेतृत्व में सरकार वहां पर काम कर रही है। बिहार वो प्रदेश रहा है जिसको सर्वाधिक लूटा खसूटा गया है। कुशासन का पर्याय, गरीबी का पर्याय बिहार था। सड़कें नहीं थी,
क्या स्थिति थी बिहार की, ये बताने की किसी को देशवासी है, यानी कुशासन और बदहाली का, पिछड़ेपन का एक प्रमाणिक स्थान जो है बिहार माना जाता था। उदाहरण के रूप में बिहार के कुशासन को गिनाया, जहां पशुओं का चारा नेतृत्व खा गया हो, पशुओं का चारा लोग खा गए, इस तरह का बिहार था। आज उसी बिहार में सुशासन बाबू के रूप में नीतीश जी ने जो लोकप्रियता अर्जित की है, वह इन्हीं कुरीतियों से लड़ते लड़ते की है। बहुत हद तक इस पर विजय पाई है, बहुत हद तक आगे इस पर विजय पाएंगे। ये वर्षों की गंदगी है, जिसे साफ करने में कम से कम आधा समय तो उस समय से लगेगा। इस बात में कतई इंकार नहीं है कि बहुत हद तक स्थितियां खराब कर दी थी, जिसको सुधारते सुधारते भारतीय जनता पार्टी को समय लगेगा। नौकरियां भी आएंगी, जब सुशासन आएगा तो नौकरियां आई हैं और आती हैं। नौकरियां कैसे आती हैं? स्वरोजगार से और स्वरोजगार से। एक हम कई बार रोजगार के आंकड़े देते समय स्वरोजगार जो सर्वाधिक बृहद क्षेत्र है, कितना समय लगेगा? 15 साल से हाँ, कितना समय लगेगा? जी मीना जी कुछ कह रही है। तो इन्हीं की सरकार है। हाँ, तो फिर भी समय मांग रहे हैं ना, वही तो पूछ रही हूँ, कितना समय लेंगे आप दोनों का आप लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ हमारी सरकार है, लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इसी हालातों से आपको पहले मालूम नहीं था? ये जब हम बीमारी आपको बहुत बताया ज्यादा हो, जब पूरा शरीर वहाँ कभी में बीमारी बढ़ जाए तो उसे रिकवर करने में आदरणीय समय लगता है, इससे इंकार नहीं है। इस देश को और खास करके बिहार को जिस तरह से जातिवाद की राजनीति में वर्षों तक जकड़ करके विकास को बहुत पीछे रखा गया, आज वहां पर सुशासन के संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काम कर रहा है, तो यकीन मानिए कि परिवर्तन आ रहा है और बिहार की जनता उसी परिवर्तन पर बार बार अपना आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि वो फर्क महसूस कर रही है। वहां पर आप जिन बच्चों का नाम का जिक्र कर रही है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप ऐसे बच्चों के माता पिता को बोलिए वो तुरंत किसी आयुष्मान केंद्र में जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवाएं। वो ऐसे सभी प्रकार की बीमारियां 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका मुफ्त किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। कोई रुकावट आए, आप हमारे स्थानीय लोगों से संपर्क करें, वो करेंगे। देखिए यही सब हालात बदलने के लिए उनको क्या समस्या आ रही है? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है तो फिर उनको क्या समस्या आ रही है? सुन लीजिएगा राधिका, भोजन आप स्वयं ही करती होंगी, सरकार आपके हम मुंह में खिलाने नहीं आती है। भोजन आपको अपने हाथ से स्वयं मुंह तक ले जाना पड़ता होगा, बनाना भी स्वयं पड़ता होगा। यह एक व्यवहारिक बात है कि आयुष्मान केंद्र खुले हुए हैं, कार्ड बनेगा तो इलाज भी होगा, लेकिन बनवाने के लिए समाज को और स्वयं हितग्राहियों को आगे आकर के काम करना पड़ेगा। कार्ड के लिए कितने धक्के खाने पड़ते वो भी आप जानते ही हैं। मीना जी, किसी भी बात में कुतर्क निकालना, किसी भी बात में कमी निकालना, किसी भी बात में नकारात्मकता लाना बहुत सरल है राधिका जी, लेकिन हालात बदलना जमीन पर, इसके लिए संकल्प लगता है, तो पूछ रहे हैं हम आपसे। 15 साल से ज्यादा होने को आया, हालात कब बदलेंगे भाई साहब? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना सुमित जी, आप हालात बदले हैं, इसीलिए तो बिहार की जनता हमारे साथ है, बार बार साथ है और आगे आने वाले वर्षों में भी साथ होगी, क्योंकि बिहार की जनता, आप दिल्ली में बैठ करके हालात कब बदलेंगे ऐसा सोच सकती है, लेकिन बिहार की जनता तो नित्य प्रतिदिन हर नए नहीं ऐसा नहीं है। बिहार की जनता, ग्राउंड रिपोर्टर, हमारी टीम जनता के बीच है सुमित जी। खाली स्टूडियो में बैठ के सवाल पूछना ही नहीं होगा, वहाँ पर भी पूरी टीम मौजूद है, वहीं से लोग बात कर रहे हैं, वहीं से बता रहे हैं। तो वो बिहार की जनता क्या कह रही है वो हम और आप दोनों सुनते अभी नहीं करेंगे। करती है वो भी बिहार की ही जनता है, और जो मतदान करेगी वो भी बिहार की जनता करेगी। सुमित जी के हालात बदले हैं। सुमित जी बोखलाइए मत, अब सुन लीजिए मीना जी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ठीक है, जो मीना मैं ग्राउंड पर हूँ, मैं बताती हूँ। मीना जी ग्राउंड पर है, बिहार में है और जो लोगों के बीच है। जी मीना जी, बिल्कुल स्टूडियो में बैठने से कुछ नहीं होगा सुमित जी। मैं यहाँ की सड़कें भी देख रही हूँ, मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ सिर्फ बिहार कवरेज के लिए ही आई हूँ, इलेक्शन कवरेज के लिए ही आई हूँ। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, सड़कें आप देखिए ढुलमुल है, कभी भी गिर जाएंगे, बिजली नहीं पहुंच रही है, ढंग का पानी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ ना, जो दलित है, जो गाँव से बाहर तो पानी भी नहीं है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कह रहे हैं रोजगार की बात, रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार बिहार में होता तो बिहार के लोगों को बाहर जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जब मैं यहाँ लोगों से बात करती तो उनके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि हम लोग बिहार के बच्चे हैं और बिहार से बाहर जाके हमें नौकरियां करनी पड़ रही है। हर बार यही इनके दावे रहते हैं कि हम रोजगार लाएंगे, रोजगार लाएंगे। कहाँ है वो रोजगार और कितना समय चाहिए? 15 साल हो गए नीतीश कुमार को यहाँ पर, अब कितना समय चाहिए यहाँ पे रोजगार के लिए? और आप
आप कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत की जो आयुष्मान जो उनका इलाज, मैं कह रही हूँ वोटर आई कार्ड नहीं बना है, उनका आधार कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, बच्चों का बनता भी नहीं है दीदी। आप क्या बात कर रहे हैं? आधार कार्ड बच्चों का नहीं बनता है? आजकल तो पैदा होते हुए बच्चे का आधार कार्ड बन जाता है। कैसे? वोटर कार्ड कहा आपने वोटर कार्ड कहा, तो मैंने कहा वो बच्चों का बनता नहीं है। नहीं तो कहीं तो कुछ चीजें छूटी है। परिवार का तो बनता है ना सुमित जी, परिवार का बनता है ना, आधार, लेकिन उनका लाभ नहीं पहुंच रहा है अब तक आयुष्मान। ठीक है, ऐसी बात कर रहे हैं, कितना समय चाहिए? बताइए, चलिए अब आप 5 बच्चों के नाम बताइए। आपने बहुत कह लिया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। आप उन 5 बच्चों के नाम बताइए जिनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। हाँ। और क्यों नहीं बन रहा है मुझे बताइए, उनकी भौगोलिक स्थिति बताइए, वहां के आधार कार्ड केंद्र का नाम मैं बताता हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? आधार कार्ड नहीं बन रहा है, मैं 5 नहीं 50 निकल जाएंगे सुमित जी। मैं आपको फोन से टेक्स्ट करवा दूंगी, वो नाम भी भिजवा दूंगी और नंबर भी भिजवा दूंगी, आप जरूर बनवाइएगा उनका। भिजवाइए, बिल्कुल भिजवाइए। सुमित जी आप कब पहुंचे हैं? लेकिन ये सतही आरोप एक तरह से कह देना बहुत सरल है। सुमित जी, इससे ज्यादा खुशी किसको होगी कि मेरी वजह से अगर किसी को इलाज मिल जाता है, तो इससे ज्यादा खुशी किसको होगी? मैं तो खुद चाहती हूँ लोगों को इलाज मिले। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो ऐसे आपको तमाम केस मिल जाएंगे। आप एक बार जाकर तो देखिए। मैं तो बहन जी, हम लोग ऐसे तमाम केसों का निस्तारण रोज करते हैं और करते रहेंगे। और आप जो कह रही हैं कि कितना समय लगेगा, हमारी पूर्व 7 पीढ़ियां भी खेती करती थी, काम करती थी, आज हम लोग भी काम करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी काम करेंगी। कभी एक दिन संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। निरंतर बेहतरी के लिए समाज समग्र रूप से काम करता है और करेगा। लेकिन ये सारे मुद्दे उसी टाइम क्यों याद आते हैं? आप बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 100% लोग सुमित जी आपके पास नंबर खड़े हो जाते हैं और मैसेज दोनों पहुंच जाएगा अपना, और हमारा समय आप बहस के रूप में खत्म करेंगी? हाँ बिल्कुल सुमित जी, हमारी बात सुनिएगा। है ठीक है सुमित जी, आप परेशान ना होइएगा, हम आपको टेक्स्ट नंबर सारे भेज देंगे। फिर हम आपसे ये पूछेंगे और ऐसे ही किसी मुद्दे पर बात करते हुए मैं उस बात का जिक्र भी करूंगी कि जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने उनके सुमित ओरछा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बनाकर उनके घर में वो काम कर दिया, और उस पर हम बात भी करेंगे। फिलहाल इस बात से ठीक है। और सुमित जी जैसे ही मुद्दा खत्म होता है मैं डिबेट से बाहर आती हूँ और प्रोग्राम से बाहर आती हूँ, मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ, लेकिन आप जवाब दीजिएगा जो सवाल पूछ रही हूँ। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए जी। राधिका जी, बहुत इजी प्रोसेस है। उनकी जो भी हाथ खड़े कर लिया आपने, वो प्रोसेस उनको ना समझाइए। आपको सिर्फ 5 बच्चों के बनाने हैं, ये आपने कहा है, इस बात पर बहस नहीं करनी है ना। आप प्रोसेस को समझाइएगा। अब सुनिए सुमित जी, 19 लाख नौकरियां, सुमित जी 19 लाख नौकरियां कहाँ से आएगी? युवा वर्ग पूछ रहा है, जरा थोड़ा बता दीजिए। आप देखिए 28 अक्टूबर को इस पे भी एक है। चीज मैं बताऊंगी राधिका, इस पर भी मैंने जब बात करी थी नौकरियों की, बेरोजगारी पे जब मेरी बात हुई थी ग्राउंड पर, तो उन्होंने खुद ने कहा, खुद जो युवा कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार से रोजगारी के लिए बात करते हैं, बेरोजगारी पे, वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं है। और अभी इलेक्शन से पहले उनका बयान आता है कि हम 19,000 जितनी भी नौकरियां दे रहे हैं अब देंगे। तो ये अचानक से उनके पास इतनी सारी नौकरी कहाँ से आ गई? उनके पास पहले बजट में था, अचानक बजट आ गया। ठीक है मीना जी, आप तो ग्राउंड पे बने रहिएगा, हम वही तो उनसे पूछ रहे हैं। बताइएगा सुमित जी, 19 लाख नौकरियां थोड़ी जनता समझ पाए, क्योंकि 28 अक्टूबर को चुनाव होना है पहले चरण के। बताइए राधिका जी, जब हमने देश के साथ जो भी वायदे किए उनका हिसाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में दिया था और उस समय बताया था। 370 ये सब मत गिनवाइएगा, अभी फिलहाल 19 लाख नौकरियां गिनवाइएगा। आप 10 सेकंड, मैं 19 लाख क्या, मैं आपको 19 लाख नौकरियां गिनवाऊंगा। मैं समझ रही थी आप 19 से ज्यादा घोषणा ना कर दें। गिनवा पाएंगे? ठीक है बताओ। 10 सेकंड बोलने दीजिए मेरी बहन। सर ध्यान से 19 से ज्यादा मत कर दीजिएगा, बता दीजिए। 19 लाख ही बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, जब कोई सरकार किसी भी प्रकार से सरकार कोई आंकड़े देती है कि हम ऐसा करेंगे, वो टारगेटेड अचीव होता है। हमारा टारगेट होता है कि हम इस अचीवमेंट को लेंगे और उसके विधिवत आंकड़े होते हैं कि इतने लोगों को हम प्राइवेट सेक्टर में, इतने लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इतने लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इस तरह से हम नौकरियों की इतने लोगों को इन योजनाओं के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, आप एक सहज सा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब नेशनल हाईवेज बनते हैं तो क्या रोजगार सृजन होता है या रोजगार नष्ट होता है? नेशनल हाईवे बनाने में भी और नेशनल हाईवे NH बन जाने के बाद
उस एरिया में रोजगार बढ़ता है कि घटता है। आज पहले 10.3 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़क देश के अंदर NH बनती थी। आज 30.6 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से NH बनता है। तो क्या रोजगार की रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? 3 मोबाइल कंपनियों से इस देश के अंदर 157 मोबाइल कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं। तो क्या रोजगार घट रहा है कि बढ़ रहा है? तमाम तरह के 557 इंटरनेशनल स्तर के होटल्स देश के अंदर थे। आज वो होटल्स जो है 2000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्तर के होटल्स हमने इस देश के अंदर डेवलप करवाए हैं। तो क्या नौकरियां घट रही हैं कि कम हो रही हैं? निश्चित रूप से ही नौकरियां बढ़ रही हैं। स्वरोजगार के टारगेट्स जो हम PMKVY के माध्यम से ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे बढ़ रहा है, उसको और अधिक प्रमाणित कर रहे हैं। तमाम तरह के स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हमारे पास हैं। हम रोजगार, ग्रामीण रोजगार, शहरी रोजगार, औद्योगिक रोजगार, कृषि रोजगार, कृषि के माध्यम से आज जो नए अध्यादेश आए हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जब हम गांव में बढ़ावा देने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, क्योंकि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट में वहां पर खेती में काम करने की उनकी जो है न्यूनतम जो है वो मानदेय मिलने वाला है। तो इस माध्यम से सरकार अपने सारे टारगेट्स को जनता के बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए अचीव करने जा रही है। राधिका जी, सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें इस बात को देखना ही पड़ेगा कि सरकार के जो अचीवमेंट है, सरकार के जो इनिशिएटिव है, वो इस दिशा में है कि नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार उस दिशा में बहुत बेहतरी के साथ आगे जनता भी सुन रही है। 19 लाख किस तरह ये पूरी करेंगे, और देखिए नौकरियां बढ़ेगी, ये उन्हें एक उम्मीद लेकर चलनी होगी। इसी तरह वो 19 लाख पूरी कर पाएंगे। आप बताइए, LGP की बात करें, भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? अब झूठे वायदे नहीं करते हैं राधिका जी। 1984 में गरीबी हटाओ, और आज भी दादी से लेकर के पोता तक गरीबी के नाम पर इस देश में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा था कि हम हर घर में, आज भी आप दलित परिवार, या मैं ऐसे आपको परिवार बताऊंगी जहाँ ना सड़क है ना पानी है, हमने बिजली पहुंचा दी है। आपके वादे वहां तक रह गए हैं, उन घरों तक नहीं पहुंचे हैं। 2022 तक हम हर आदमी को मकान देंगे, तो 2022 तक हम उस दिशा में अपना टारगेट के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। 2022 के पहले हम हर आदमी को उसका पक्का घर दे देंगे। हम वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। हमने कहा था कि हर किसान को सम्मान निधि देंगे, 6000 रुपया हर छोटे बड़े मझले किसान को, देश के हर किसान को उसके खाते में 6000 रुपए की सम्मान निधि हम दे रहे हैं, और 98,000 करोड़ रुपए जनता के खातों में हस्तांतरित कर चुके हैं इस योजना के माध्यम से। एक बात बताइए, सत्य कभी छुप नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, लेकिन विज्ञापनों में आप देखेंगे वो बड़ा चेहरा गायब क्यों है? तमाम लोग दिख जाएंगे, लेकिन वो बड़ा चेहरा ही नहीं नजर आ रहा है। क्या हुआ? राधिका जी, मुझसे सवाल है आपका? हाँ जी, आप ही से सवाल है। राधिका जी, चुनावी प्रबंधन की अपनी एक अलग रणनीति होती है, मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी है, हमारा स्वर्णिम नेतृत्व है। बिहार में चुनाव का जो संयुक्त चेहरा है वो आदरणीय नीतीश जी हैं, और हम उसी रणनीति पर चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक विज्ञापन का क्लियरिफिकेशन ना कभी कोई दल दे सकता है और ना देगा। कब किस विज्ञापन को किस निमित्त जारी किया जाता है, एक अपनी अलग चुनावी रणनीति होती है, और उसको कार्यकर्ता पार्टी के प्रबंधन के लोग तय करते हैं। इसका मीडिया विश्लेषण कभी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है सुमित जी, मीना जी से जान लेते हैं। मीना जी, आप तो जनता के बीच मौजूद है, ग्राउंड पर है, आप तमाम लोगों के पास पहुंच रही है, 15 साल से ज्यादा होने को है, और सुमित जी का कहना है कि हर एक चीज धीरे धीरे पहुंच पा रही है। लेकिन जितनी तस्वीरें मैंने आपकी देखी है, जहां जहां आप पहुंची है, जितने वीडियोस मैंने आपके देखे हैं, वहां तो कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या वो रास्ता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दिया, या फिर वो जहाँ लोग रह रहे हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कुछ चाहिए ही नहीं? राधिका जी, प्रॉब्लम यही है ना कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही सारे वादे किए जाते हैं और पूरे करने की बहुत तमाम कोशिशें की जाती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ शौचालय, जो घर घर शौचालय पहुंचाने की बात थी, आज मेरे साथ चलिए
रात में महिलाएं आज भी बाहर निकलती हैं शौचालय के लिए। और जब मैं एक मुस्लिम एरिया में पहुंची थी तो मैंने वहां पूछा कि आप लोग बाहर क्यों जाती है शौचालय की, क्योंकि घर घर शौचालय पहुंच चुका है, या तो फिर उनको पैसा मिला है बनाने के लिए। तो उनका कहना ना हमारे पास कोई पैसा आया है, हमने एक टेम्परेरी दिखा, उन्होंने मुझे फोटो भी बताई है और मेरे को दिखा लेकर भी गए उस जगह, यार देखिए हमने टेम्परेरी बना रखे, पर्दे टांग रखे थे उन्होंने, यहाँ पे हमारा ये शौचालय है। यहाँ पे भी हम सिर्फ टॉयलेट जाते हैं, लेकिन बाहर में जो है सुबह और शाम जाते हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट सुमित जी से ले लेते हैं। अब क्या कहेंगे सुमित जी, क्या कहेंगे कि अभी वहां पर भी टाइम लगेगा? वो पर्दे हटाने में सुमित जी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा और टाइम दे देते हैं, हटाकर वहां पर गेट लगा दीजिएगा, बताइए। निश्चित रूप से उस इलाके में भी अभी तक यह रोशनी प्रकाश की पहुंच गई होती, लेकिन हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए या बिहार का या देश का, एक ऐसा कुनवा भी काम कर रहा है जिसे कुछ लोगों की तरक्की से मतलब नहीं है, उनके वोट बैंक से मतलब है। वो उन्हें भड़का देते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। तो जब कागज नहीं दिखाएंगे तो शौचालय कैसे बनवाएंगे? कागज नहीं दिखाएंगे तो आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएंगे? कागज नहीं दिखाएंगे तो अन्य योजनाओं का लाभ कैसे पाएंगे? उज्ज्वला का गैस सिलेंडर कैसे पाएंगे? इसलिए जो जो कागज दिखाते जाएंगे वो सब योजनाओं का लाभ पाते जाएंगे। अच्छा, जहां मीना जी जहां पर्दे नहीं लगे, जरा वहां पहुंचकर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कागज दिखा दीजिएगा, आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। हकीकत तो यही है सुमित जी, बहुत सारी ऐसी समस्या है जहां आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं, जहां कोई नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उनका दर्द समझने को तैयार नहीं है हम लोग। चलिए, इस बेस पर आज इतना ही, लेकिन बहुत जरूरी है जब तमाम बार बार ये नेता जो नौकरियों का वादा कर रही है, कोई 10 लाख तो कोई 19 लाख, और जो फ्री वैक्सीन की बात कर रही है, अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में जनता इसे कैसे समझती है और किसे बिहार की गद्दी का राजकुमार बनाती है। आज के व्यवहार में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।